ठीक है। ओके, सो O2 का देख लेते हैं जल्दी से। तो O2 का ही हम देख रहे थे फटाफट। तो हम लोग का आ गया बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nb माइनस Na, ये हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया था। तो आई होप ये हमने कवर कर लिया, राइट। चलो, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इन O2 मॉलिक्यूल वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, है ना। यानी ये बोल रहा हूँ कि दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है। तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब चलिए आगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला भी था, अभी दो निकल के आया था। तो बॉन्ड ऑर्डर बोलते किसको है, अगर आपको डिफाइन करना हो तो ऐसे। तो इट इज डिफाइंड एज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी है हाफ Nb माइनस Na। नाउ, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है, ध्यान से सुनना, इफ द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन ऑब्वियसली Nb इज ग्रेटर देन Na, जब भी तो पॉजिटिव आएगा। तो जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेटर देन Na होंगे, देन हम बोलेंगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है। यानी जब भी बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है या बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब भी एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होंगे, तो सीधा बोल देना कि द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी वेरी मच स्टेबल। और अगर ऐसा होता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया या नेगेटिव आ गया, मतलब वहां पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अनस्टेबल। यानी बॉन्ड ऑर्डर को देखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता है, मतलब सॉरी, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव या जीरो से ज्यादा आता है या पॉजिटिव आता है, तो बोलोगे मॉलिक्यूल स्टेबल है। और अगर बॉन्ड एंगल जीरो आता है या नेगेटिव आ जाता है, तो बोलोगे बॉन्ड यहाँ पे मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, वहां नहीं बनेगा बॉन्ड, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, क्लियर है क्या। कोई डाउट हो तो पूछो एक बार फटाफट, क्लियर हो तो कंफर्म करो। क्लियर है सबको। चलो भाई, क्लियर है तो आगे चलते हैं। नाउ, नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, कॉरस्पॉन्ड टू, इसका मतलब होता है कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। यानी जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ वन टू थ्री कॉरस्पॉन्ड टू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और जब भी कोई बोले कि भाई थ्री है इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा एज कंपेयर टू जिसका बॉन्ड ऑर्डर टू है। तो ध्यान रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। नाउ, मैग्नेटिक नेचर, सो इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। ऑन द अदर हैंड, इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, ध्यान रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कभी एटॉमिक ऑर्बिटल का मत देख लेना, बोलो यहाँ तो अनपेयर्ड दिख ही रहे, नहीं, सिर्फ जो बीच में है ना, सिग्मा वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा स्टार टू एस, इन सबको देखना है। यानी if one or more molecular orbital are singly occupied, that is unpaired electron, it is paramagnetic in nature। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका H2, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2 मॉलिक्यूल कितना है, दो है भाई।
तो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1:2, सिंपल, दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1:2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 1 2, तो सिग्मा 1:2, यानी ये बॉन्ड बिल्कुल बनेगा। चलो, और बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, तो हाफ एन बी माइनस एन ए, एन बी तो 2 हो गया, एन ए कुछ है नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो गया। बाइंडिंग एनर्जी देखो, बॉन्ड लेंथ इसका काफी 74 पिकोमीटर है, बहुत कम ही है, छोटा ही है मतलब। नाउ द टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही बनाया है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही तो होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, द टू हाइड्रोजन एटम, हाँ ये तो हो गया हम लोग का ना, डायमैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो डायमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूं, हीलियम, तो हीलियम देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम में कितने हैं, 4, तो 4 है, मतलब सिग्मा 1:2 और सिग्मा स्टार 1:2, तो ये बॉन्ड तो बनने से रहा, यानी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 हो जाएगा। भाई एन बी एन ए दोनों बराबर हैं, तो 0 हो गया मतलब अनस्टेबल हो गया, तो द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो इजीली निकाल सकते हो भाई, हीलियम टू मॉलिक्यूल का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0 आया। चलो, तो इसी तरीके से आप सबका बना लोगे, अब बताने की जरूरत नहीं है ना, एक बार कंफर्म कर दो, बना लोगे सबका इसी तरीके से। आगे बढ़े। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी सबका पता ही है, तो अब सबको एक एक डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको तरीका तो आ ही गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछे द स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, आप बताइए कैसे आप इसकी स्टेबिलिटी बताइएगा। N2 है, N2 प्लस है, N2 नेगेटिव है, N2 माइनस नेगेटिव है, कोई पूछे बताओ भाई कि ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ, जो मैं बोल रहा था ना ट्रिक, तो उस ट्रिक को शेयर करता हूँ कि कौन सा ट्रिक आप लोग यूज करना, इतना कुछ अगर आपको याद नहीं करना है किसी को और चाहता है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ लिखना इलेक्ट्रॉन सम, यहाँ लिखना बॉन्ड ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रॉन सम 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, तो 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, अगेन 2.5, 2, 1.5 एंड 1, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो मैं फटाफट बताता हूँ, जैसे मान लो किसी ने बोला आप मुझे N2 का बताओ, तो N2 का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 14, तो 14 है, तो 14 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आना चाहिए, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, यानी N2 का हो गया 3। अब देखो किसी ने बोला N2 प्लस का बताओ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, प्लस है तो 13, तो 13 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 2.5, तो N2 का हो गया 2.5। अब आ गया आपके पास N2 नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 15, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2.5 आ गया, तो ये भी 2.5 है। नाउ N2 ट्वाइस नेगेटिव, तो N2 ट्वाइस नेगेटिव कितना हो जाएगा, N2 ट्वाइस नेगेटिव हो जाएगा 14 दो 16, 16 कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितने अच्छे से निकाल दिया। एक का बॉन्ड ऑर्डर आया 3, एक का आया 2, 2.5, 2.5, इन सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद 2.5 किसका है भाई, 2.5 है हम लोग के पास N2 प्लस का और N2 नेगेटिव दोनों का है ना, N2 प्लस का भी है और N2 नेगेटिव का भी है, तो N2 प्लस वाला फिर N2 नेगेटिव और सबसे कम N2 ट्वाइस नेगेटिव, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो आप इसको यूज करके भी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ तक। समझ आ गया ये ट्रिक।
डन, राइट। सर, ठीक है भाई। तो आप इस सबका निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सबको बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता अब इस पे हम लोग को ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, तरीका बता दिया है। तो आप इस तरीके से यूज करके किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से छोटा सा टॉपिक ये भी बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव NOF। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ तीन लोगों के साथ बनता है, फोन के साथ, फोन, फोन से याद रखो, FON, फोन। तो फोन के साथ हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये फोन जो है, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी खासी होती है, ज्यादा होती है। तो इनके साथ ही हम लोग को ये देखने को मिलता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर देन द कोवलेंट बॉन्ड, वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड के कंपेरिजन में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए। ठीक है जी। हाँ, HF की बात करूं, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। यानी इन दिस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द फ्लोरीन एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। देखो HF किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। बिंग फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, फिर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां पे डॉट डॉट दिखा रहा हूं ना मैं आपको, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ इन द above example hydrogen act as a bridge between the two atom which bonded one atom by the covalent another by the hydrogen। देखो अभी हाइड्रोजन है इधर, तो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, और ये डैश डैश जो लिखा है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड से। सो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द टू एटम विच होल्ड वन एटम बाय अ कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलो, नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, ये तो तुम लोगों को पता ही है। द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन द गैसियस स्टेट। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, और मिनिमम जो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो हम लोगों को गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है। Now, the hydrogen bond have a strong influence on structures and properties of the compound। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है जी। नाउ ये देखो, अब कितने तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इंटर और इंट्रा दो तरीके के होते हैं। तो एक को बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक को बोलते हैं इंट्रा। तो इंटर का मतलब हो गया बिटवीन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स और एटम, और इंट्रा का मतलब हो गया जब आपस में ही होते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो में क्लासिफाई करते हैं, इंटर और इंट्रा। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, तो ये हो गया NH3, ये NH3 का स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखो कैसे बन रहा है, ये H2O का मैंने ROH मतलब अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना दिया। तो देखो इनके बीच किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हम सबको पता है कि आउट ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर नेगेटिव चार्ज तो आना ही है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आया। अब ये देखो अट्रैक्ट कैसे करेंगे ये, नाउ ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसी नेगेटिव को, है ना। तो ये देखो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच बन, मतलब यहाँ पे अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनके बीच लग रहा है। अब देखो इंट्रा, तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, यानी विद इन द मॉलिक्यूल ही बन जाता है। जैसे ये देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बात करूं, तो ये NO2 है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात हो रही है। तो यहाँ पे मान लो OH था, ये NO2 था, तो इस OH और NO2 में ही बन गया। देखो कैसे बन गया है, ऑर्थो पे हमारा लगा हुआ था NO2 ग्रुप, ये रहा ऑर्थो पोजिशन, NO2 ग्रुप लगा हुआ था, ये O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये OH का H जो है वो पॉजिटिव है, तो इनके बीच ही बन गया। तो इसको बोला हम लोगों ने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हम लोगों को कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेलीएल्डिहाइड में भी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, CHO ग्रुप लगा है और OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सभी हम लोगों के क्या कहलाते हैं,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देयर आर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एट द अपोजिट एंड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नेवर इन्वॉल्व मोर देन टू एटम, ऑलवेज रिमेंबर, दो एटम से ज्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज विद द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो उसके साथ स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन हो जाएगा वाटर के साथ, और देन नाइट्रोजन, मतलब FON, इस तरीके से आगे रख सकते हो। ऑल द थ्री एटम इन XHX हाइड्रोजन बॉन्ड लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस स्टेट आल्सो, बट सॉलिड में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कि हाँ ये तो पता ही है आपको, सॉलिड लिक्विड गैस में कब ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक, लाइक डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी बिहेवियर। भाई अगर कोई चीज सॉल्युबल है तो बोलेंगे हाँ इसमें डाइपोल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैंने बोला इसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डाइपोल मूवमेंट, इन सब चीजों से हम बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर है या नहीं है। आइए स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बीन रिपोर्टेड इन द फॉलोइंग सिस्टम आल्सो। तो वीक को भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये RCH है, CHCl3 है, SCN है, तो Cl हैज द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज नाइट्रोजन बट डज नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन बनाता है? सिर्फ फ्लोरीन, because the chlorine atom is much larger than nitrogen atom, so it is a electrostatic attraction are very weak। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के साथ घटता है, सबने फिजिक्स में पढ़ा है ये चीज, ठीक है। नाउ ड्यूटेरियम आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच मे बी स्ट्रॉन्गर और वीकर देन हाइड्रोजन। तो आई होप ये आप लोग का क्लियर हो गया पूरा, कि क्या क्या कहानी होती है। और वही कि बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज्यादा होगा H2S से। क्यों H2O का ज्यादा होगा? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज होता है। चलो, तो ये खत्म। आप कुछ क्वेश्चन देख लें फटाफट। ये सब आई गेस आप लोग कर ही लोगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। XeF4 है, SF4 NH4 है, BrF3 है, बोला है कि मैच करो भाई, तो ये वेस्पर थ्योरी का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो XeF4 हमें तरीका पता है, XeF4, Xe के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, Xe के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो फटाफट बताओ कितना निकलेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। हाँ अब ठीक है, ठीक है भाई। तो XeF4 हम सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 बॉन्ड पेयर लग गए हैं तो 2 लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 2 6 का केस है। अब 6 के केस में हमने डायग्राम पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता था याद है? तो ये रहा Xe, ये और 4 प्लेन में होते थे, तो ये बन गया प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 लग गए लोन पेयर, तो इसका तो भाई प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, यानी XeF4 का हो गया स्क्वायर प्लेनर। एक बच्चे ने बी बोला है ना, A का 2, बिल्कुल सही बेटा। और SF4 हम सबको पता है सल्फर और 4 है, मतलब एक बॉन्ड पेयर है और चार चार बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर होगा, है ना। तो ये 5 का केस हो गया। अब 5 में हम लोग को पता है जब भी एक लोन पेयर होता है तो यहाँ लगाते हैं वो लोन पेयर को, तो ये कौन सा शेप हो गया? सीसॉ, कौन सा? सीसॉ। तो ये तो भाई सीसॉ हो गया SF4, तो SF4 आपका सीसॉ हो गया। तो इस हिसाब से आप सबके शेप निकाल सकते हो, तो बिल्कुल सही है बेटा, सही बोला है कि A का 2 हो जाएगा और बी का हमारा 1 हो गया, तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है ना। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो बेटा, फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग, है ना। OF2 मॉलिक्यूल के लिए आपको इसमें से कंसीडर करना है फॉलोइंग। तो आप मुझे से बताओ इसमें से जल्दी से, फटाफट जल्दी, कि क्या इसका होना चाहिए बिहेवियर, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बिहेवियर भाई, बताओ। बी, आयुष ने बोला है बी, और कोई? देखो पहला चीज,
नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2, तो ये तो बात सही है। नेक्स्ट, एफ ओ एफ एंगल इज लेस देन 104 डिग्री, ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, एफ ओ एफ एंगल इज लेस देन 104 डिग्री है, क्योंकि वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ इज -2, नहीं ये सही नहीं है। मॉलिकुलर इज बेंट और वी शेप, हाँ ये सही है ना। तो ओ एफ टू के बारे में अगर मैं बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग, तो ये सब बातें सही हैं, यानी ए बी एंड डी बिल्कुल सही बेटा। तो जिसने जिसने भी बी बताया था वो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो इसमें आप लोगों को ले देता हूँ मैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करना, आराम से निकाल लोगे। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है और बताना है कि किसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम में। आसानी से निकाल सकते हो, आई होप, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निकाल लोगे ना? सबका वेस्टवर्ड थ्योरी से ही डायग्राम बनाना है और फिर आप लोगों को नंबर ऑफ लोन पेयर के साथ मैच करना है। ठीक है, ये देखो, एमओ थ्योरी के हिसाब से बता दो भाई, इसमें बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या बताया था, 16, 16 में से और 2 18, 18 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता था बॉन्ड ऑर्डर, 1। सीओ का क्या बताया था, कार्बन, कार्बन है 6, ऑक्सीजन है 8 6 14, तो 14 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 3। और NO प्लस, तो N है 7, ऑक्सीजन है 8, और -1 कर दो क्योंकि प्लस चार्ज है, तो 8 7 15 14, इसका भी 3, तो 133, क्या हो जाएगा 133, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन, चलो, सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। कल तो मंडे को ही मिलेंगे आई गेस, क्योंकि कोई और ठीक है। तो वीक डेज क्लासेस में मिलते हैं सीधा, तो वहां पे हम लोग इस पूरा इसको कवर करेंगे आगे से। ठीक है, सो टिल इसको रिवाइज करना एक बार और पूरा देखना। थैंक यू ऑल।